अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। 4.2 के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तकरीबन तमाम क्वेश्चन के अंदर हमने जितनी भी एक्सप्रेशन दी गई है उन सबको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइज फैक्टराइज। हमें एक्सप्रेशन दी गई है, उनके हमने फैक्टर बनाने हैं, लेकिन हमने फैक्टर कैसे बनाने हैं? हमें यानी कि 4.2 से पहले 2 से 3 रूल दिए गए हैं। उन्होंने इनके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे हमें बताया गया कि आपने करना है, इसको सोल्व कैसे करना है। वहाँ पे हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इनके जैसे ये 4x की 4 प्लस 81 y की 4, या फिर a की 4 प्लस 64 b की 4, इन सबको हमने ए प्लस बी, ए माइनस बी, या ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, या ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, लेकिन हमने किसी न किसी फार्मूले के तहत इनको सोल्व करना है। हम जो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे ना, इनके फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सबसे पहले हम सिर्फ उसी के फार्मूले को देखते हैं कि हमें कौन सा फार्मूला इसके अंदर यूज करना है। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए या फैक्टराइज करने के लिए हमने इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं और कौन सा हमें कहा गया है। यहाँ पे आपके पेज नंबर 70 पे मौजूद है। इसी यानी कि 4.2 से अगर हम पहले एक दो पेज को इधर आए ना, वापस बैक आए, वहाँ पे लिखा हुआ टाइप 2। टाइप 2 में हमें कहा गया कि फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स। ये फैक्टराइजेशन की जो एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर लिया ना, तो इस किस्म की टाइप्स होगी। यानी कि टाइप्स कहते हैं किस्म को। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जैसे ये लिखा हुआ है, ए की 4 प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस बी की 4, इस तरह की वो आ जाए, यानी कोई भी एक्सप्रेशन, या फिर ए की 4 प्लस बी की 4, यानी कि ए की 4 या बी की 4, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह की टाइप्स, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है बेसिकली। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिमेंबर। रिमेंबर के अंदर हमें 3 फार्मूले दिए गए हैं। 3 फार्मूले में पहला फार्मूला यह है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर यानी इसको भी यूज कर सकते हैं हम। और सेकंड यह है कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। इसमें हमने कौन सा फार्मूला आना है? ए प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर जहाँ पे बन रहा हो ए माइनस बी का होल का स्क्वायर बन रहा होगा, तो हम क्या कौन सा फार्मूला को ओपन करेंगे? तो इसी फार्मूला को ओपन करें, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर को। यानी कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, बेसिकली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके तमाम पार्ट्स को हमने इन 3 फार्मूलाज की मदद से सोल्व करना है। इन तीनों फार्मूला को हम यानी कि यूज करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उनको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 का हमारे पास हेडिंग पढ़ लेते हैं पहले के क्वेश्चन नंबर 1 की। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये दर्जा जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तमाम क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है। इनके एक्सप्रेशन, जितनी भी एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है ना तमाम पार्ट्स में, आप उन सबको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। और वो जो फार्मूलेज उसके अंदर लगने थे, वो 3 के 3 मैंने आपको बुक के पेज पे दिखा दिए। पेज नंबर 70 पे आपको मौजूद है। रिमेंबर की एक डब्बा बना हुआ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर वहाँ से आप याद भी उनको कर लें। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। हम पार्ट नंबर 1 में हमारे पास ये है कि 4x की 4 प्लस 81 y की 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका स्क्वायर बना लेंगे कि अगर इसका स्क्वायर बनता है या नहीं। अगर हम इसको ऐसा लिख लें, 4x की 4 की जगह 2x, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया 4 की जगह। x की 4 की जगह मगर x का स्क्वायर लिख लें यहाँ पे, ठीक है। और ये तो 4x की 4 है ना, और इसका होल का स्क्वायर भी तो हम लिख सकते हैं ना। अगर स्क्वायर को हम खोलें, 2 का स्क्वायर खोलें 4 बन जाएगा, x का स्क्वायर खोलें तो x की 4 बन जाएगा। हमने वो लिख दिया, इसकी जगह प्लस डाला, प्लस या 81 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? ये 9 का स्क्वायर है, हमने 9 लिख दिया। और y की 4 स्क्वायर बनेगा, y का स्क्वायर। y का स्क्वायर खोले तो क्या बन जाएगा? y की 4 बन जाएगा। तो हम इसके ऊपर भी होल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। पहले स्टेप में आपने ये करना है, इसको थोड़ा सा यानी कि फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। जो स्क्वायर बन रहा है उसको आपने खोल के लिख देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये हमारे पास मौजूद है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर। हमने फार्मूला कंप्लीट करना है ना, जो वो करना है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर हमने कंप्लीट करना है। और उस फार्मूले को अगर हम खोलें ए प्लस बी का होल का स्क्वायर को, तो बनेगा ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab। तो हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, लेकिन जमा 2ab नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे? इसको यानी कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको रफ अमल यानी कि रफ पे दिखा भी देता हूँ।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, उसको खोलते हैं, फिर आपको वहां से समझ में आ जाएगी। ये फार्मूला है आपका ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस फार्मूले को खोलें तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा ना, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास ये स्क्वायर भी है, ये भी है, यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास ये पहला स्क्वायर भी बन गया, दूसरा भी बन गया, लेकिन हमारे पास ये जो 2ab था ना, ये हमारे पास नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए 2ab, यानी कि इसको इस फार्मूले की मदद से 2ab बनाएंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम इस चीज़ का क्या लिख सकते हैं, हम फर्ज कर लें कि जो पहला नंबर पहली वैल्यूज है ना, इसको ए कह देते हैं और दूसरे को बी कह देते हैं। अगर इसको हम ए कहते हैं तो क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस दूसरी वैल्यू है 9y का स्क्वायर है ना, ठीक हो गया। हमने दूसरी वैल्यू लिख दी इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब हमें क्या चाहिए था, ए का स्क्वायर भी आ गया, बी का स्क्वायर भी आ गया ना हमारे पास। अब हमें जो चाहिए ना वो चाहिए 2ab। हम इसी फार्मूले की मदद से बना लेते हैं, प्लस 2 डालेंगे और ए की वैल्यू क्या है, 2x का स्क्वायर है, वो लिख देंगे, ठीक हो गया। और बी के अंदर क्या है, 9y का स्क्वायर है, इनकी दूसरी वैल्यू हमने उसको लिख दिया। अब ये तो हमने वो लिख दिया, ये इसका और इन दोनों का स्क्वायर खोले ना, ठीक है। 2x का स्क्वायर खोले तो 4x की 4 बनता है, और 9y का स्क्वायर खोले तो हमारे पास 81 की 4 बन जाता है। ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन मैथ के रूल के हिसाब से हम कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे ना, तो हम किसी भी चीज़ को उसमें ऐड नहीं कर सकते अपनी तरफ से। तो हमने क्या किया था, प्लस 2ab को हमने ऐड किया है ना अपनी तरफ से, 2ab को हमने कर लिया अपनी तरफ से ऐड। लेकिन मैथ का रूल अगर आप किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो उसी को माइनस भी करेंगे, यानी हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से किसी भी इक्वेशन में डाल नहीं सकते कोई नई चीज़ ला के। हमने ये लिख दिया प्लस 2ab, जो हमने प्लस 2ab लिखा तो हमने वही चीज़ माइनस कर दी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2ab, ठीक हो गया। इस सब को जो हमने प्लस किया है ना, ठीक हो गया, उस सब को माइनस भी कर देते हैं, ठीक हो गया। ये लिखना तो आपने सीधी लाइन में, एक लाइन में मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा है कि आपको नजर आए, इसलिए अगली लाइन पे चला गया है। हमने क्या किया, पहली वैल्यू को स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू को स्क्वायर, ये तो हमने यहाँ से लिया। ए प्लस बी का होल का स्क्वायर हमने कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए था, प्लस 2ab चाहिए था, प्लस का फार्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर जमा 2ab। जो प्लस 2ab ऐड किया उसी को हमने -2ab ऐड किया, तो यानी ये सारे को कैंसिल कर, तो इस सारे को कैंसिल कर सकते हैं, तो यही बच जाएगा ना हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। अगर हम ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जमा 2ab किसका फार्मूला है, इसकी जगह हम सब की जगह फार्मूला लिख देंगे। जो हमारे पास फार्मूला बन रहा था, हमारे पास जो फार्मूला बना था ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बना था ना, हम उसकी जगह वो लिख देते हैं। यानी कि इस सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए में हमारे पास वैल्यू क्या 2x का स्क्वायर है, उसको लिख दिया, प्लस डाला, और बी के अंदर हमारे पास था 9y का स्क्वायर। इस सब की जगह ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab हम ये लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। अगर हम इसको यानी कि ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर जमा 2ab, यही बनेगा। और ये हमारे पास एक चीज़ रह गई है, यानी कि माइनस, इसको वैसे सॉल्व कर देता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है हो गया। या फिर ऐसे कर लो, नहीं तो ये सबसे पहले जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई कर लेता है, 2 को 2 से किया 4, 4 को 9 से किया 36। यहाँ से एक्स वाई वाले कोई भी वेरिएबल नहीं था, यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से वाई स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे हम वैसे ही, हमने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो है, हम क्या करेंगे, हमने ए का स्क्वायर तो बना लिया, लेकिन जो दूसरा फार्मूला था ना हमारे पास, यानी कि इसमें जो 2 फार्मूले यूज होने हैं, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये था कि हमने ये जो फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बनाना है हमने। ए प्लस बी का तो फार्मूला बना लिया, कंप्लीट कर दिया, दूसरा हमने फार्मूला बनाना है इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये अगर इसको खोलें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक हो गया। इसको इस फार्मूले को भी आपने याद कर लेना है और इसको भी याद कर लेना है, ये दोनों फार्मूलों को आपने याद कर लेना। इसके माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस फार्मूले को ही लिख दिया, यानी कि हमने ये कह दिया कि सारा ए है इस मरतबा, 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये कह दिया हमने ए स्क्वायर माइनस
इस सब की जगह स्क्वायर डाल सकते हैं ना। 36 का स्क्वायर 6 होता है, उसकी जगह हम 36 की जगह 6 लिख दिया। एक्स और वाई इसका होल का अगर स्क्वायर खोलें, होल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया हमने। 6 का स्क्वायर खोलेंगे 36, एक्स का स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर खोलेंगे वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस सब की जगह हम ये लिख सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला बन गया है जो अभी मैंने आपको समझाया था रफ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि आपने इसको खोल देना है, सिंपली एक मरतबा प्लस में लिख देना है, एक मरतबा माइनस में लिख देना है। हम यही करेंगे नेक्स्ट, ये सारे को वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट दोबारा 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये पहली वाली लिख दी, माइनस प्लस डाला इधर, 6y लिख दिया, 6xy इसको भी लिख दिया। और दोबारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, एक मरतबा इसको हमने प्लस में लिख दिया इस सबको, और दूसरी मरतबा इसको माइनस में लिख देंगे। पहली वाली को वैसे लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक मरतबा हमने प्लस में लिख दिया, दूसरी मरतबा यहाँ पे पहली मरतबा प्लस डाला था, इस मरतबा हम 6 के साथ क्या डाल देंगे, माइनस डाल देंगे, माइनस दूसरी वैल्यू। ये ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 था ना, ठीक हो गया, उसको हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का कि ए की 4 प्लस 64 बी की 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे, ठीक हो गया। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना था, सबसे पहले कि हमने ए प्लस बी का होल का स्क्वायर का फार्मूला बना लेना है। यहाँ से हम उस फार्मूले को बनाने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि हम दो फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था, पहला फार्मूला हमारे पास ए प्लस बी का होल का स्क्वायर खोलना है हमने, ये बनाना है। और दूसरा फार्मूला हमने बनाना है ए की 2 माइनस बी की 2, हमने ये फार्मूला बनाना है, ठीक हो गया। पहले ये फार्मूला बना लेते हैं, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। इसी को हम फर्ज कर लेते हैं कि जो ए की 4 है इसको हम लिख सकते हैं ना, ए की 2 और उसके ऊपर स्क्वायर डाल दें तो ए की 4 बन जाएगा। इसको खोल लिया हमने, थोड़ा सा फैक्टराइज कर रहे हैं ना। 64 किसका स्क्वायर होता है, ये हो जाता है 8 का स्क्वायर, 64 होता है ना, तो हमने उसकी जगह 8 लिख दिया, यानी कि 8 स्क्वायर होता है 64 का। और बी की 4 है तो हमने बी की यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे हमने बी की 2 लिख दिया, ठीक हो गया। और इसके ऊपर भी होल का स्क्वायर डाल दिया हमने। नेक्स्ट हम इस फार्मूले को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर तो आ चुका है, लेकिन प्लस 2a भी नहीं है हमारे पास। हम उसको क्या करेंगे, यहीं पे हमने ये लिख दी ए का स्क्वायर, लेकिन पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8 बी का स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, प्लस 2ab 2 लिखा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8b की 2। यानी कि क्या हुआ, हमने ये लिख दिया कि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर किसके अगर फार्मूला कंप्लीट करें, प्लस 2ab, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab होता है ना कंप्लीट अगर फार्मूला करें। ये जो हमने चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं, ये तो हमारे पास क्वेश्चन ही था ना, हमने वो लिख दिया। और ये जो प्लस 2ab ऐड किया है ना, मैथ्स में हम कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, हमने उसी को माइनस भी कर दिया, माइनस डाला और 2ab को सारा वैसे लिख दिया हमने। ठीक हो गया, हमने उस सारे को जो लिखा हुआ था वैसे का वैसा लिख दिया। नेक्स्ट हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ये फार्मूला किसका था, अभी मैंने आपको रफ पे भी करके दिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर हम इसका स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ये फार्मूला था ए प्लस बी का होल का स्क्वायर था। इस सब की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में किया था। इस सब की जगह हम क्या लिख देंगे, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू 8b का स्क्वायर, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, होल का स्क्वायर डाल देंगे। इस सब की जगह हम ए बी और ये 2ab, इस सब की जगह होल का स्क्वायर डाल दिया। अब ये बच गया था माइनस 2ab बच गया है, माइनस डाला, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करें 2a स्क्वायर बन जाएगा। 2a स्क्वायर को जब 8b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 8 16। कॉन्स्टेंट को चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि यहाँ से कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 है, 2 को 1 से किया 1 और 1 को 2 1 था 2, 2 को 8 से करेंगे 16, यहाँ से ए स्क्वायर बच गया, यहाँ से बी स्क्वायर, इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस सबको मल्टीप्लाई करके हमने ये बना लिया, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक और फार्मूला क्रिएट हो रहा है, हमने ए प्लस बी का होल का स्क्वायर तो हमने बना लिया है। तो हमें क्या बनाना है, दूसरा फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हमने ये भी बनाना है। हम फर्ज कर लेते हैं ये सारी वैल्यूज जो है ना,
ये ए है और इसको क्या देते हैं, ये बी है। हम इसी के अंदर यानी कि इसी क्वेश्चन की मदद से उस फार्मूले को कंप्लीट करते हैं। इस सबको हमने कह दिया कि ए स्क्वायर जमा 8b का होल का स्क्वायर जो है ना, ये सारी वैल्यूज को हम ए कह देते हैं, ए की 2 प्लस 8b की 2, ये ए है हमारे पास माइनस, और ये दूसरी क्या है, ये बी है। बी का स्क्वायर बना लेते हैं, ए का स्क्वायर हमने बना लिया, बी का स्क्वायर बनाना है। 16 का स्क्वायर होता है 4, उसकी जगह हम 4 लिख सकते हैं ना, 16 की जगह 4, और ए का स्क्वायर की जगह हम ए लिख दें और बी के स्क्वायर की जगह बी लिख दें। हम होल का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, और इसको ये 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसका स्क्वायर खोलें, 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16, 16 आ जाएगा। ए का स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर बन जाएगा, और बी का स्क्वायर खोलें तो बी स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि इस सब को हमने क्या किया, समराइज कर दिया, सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि एक मरतबा आपने दोनों वैल्यूज को प्लस में लिख लेना, पहली को भी और दूसरी को भी, और एक मरतबा आपने माइनस में लिख लेना है। हम यही करेंगे, यहाँ से सबसे पहले माइनस में लिख लेते हैं सबको, ए का स्क्वायर जमा 8b का स्क्वायर। एक मरतबा माइनस में लिखेंगे तो हमने लिख दिया -4ab, ठीक हो गया। और अगली बार हम क्या करेंगे, इस सब को दोबारा प्लस में लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर। ये जो आपने प्लस माइनस लगाना है ना, वो दूसरी वैल्यू के साथ माइनस और प्लस लगाना है। पहली मरतबा दूसरी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगा दिया, अब दूसरी वैल्यू के साथ दूसरी मरतबा जो हम दोबारा इसको लिखेंगे, इस मरतबा पहले तो हमने माइनस लगाया, इस मरतबा क्या डल कर देंगे, इसकी जगह प्लस लिख देंगे, +4ab। ऐसे हमने एक क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका पार्ट नंबर 2 है ना, हमने उसको भी सोल्व कर लिया है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास मौजूद है x की 4 + 4x² + 16। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की टाइप आपको दिखाने जाऊँ ना बुक से, पेज नंबर 70 पे मौजूद है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपली हम कोशिश करेंगे यहाँ से इसको यहीं से समझने की और यहीं पे सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की 4 स्क्वायर बन रहा है ना, x की अगर 2 लिख दें और इसका होल का स्क्वायर डाल दें, ठीक हो गया। ये x की 4 बन जाएगा, हमने इसके लिए आया लिख दिया। 4x की 2 जो था इसको हमने एक अलहदा करके लिख दिया, फिलहाल इसको हम सॉल्व नहीं करते, ठीक हो गया। और यहाँ से जो 16 बचा हुआ था ना, जो +16 था, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर है ना 16, इसको लिख सकते हैं ना, ठीक हो गया। हमने तो बेसिकली फार्मूला जो बनाना है ना, a + b का होल का स्क्वायर बनाना है ना, यानी कि a + b का होल का स्क्वायर बनाना है, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। यानी कि a + b का होल का स्क्वायर बनाना है, और हमारे पास a स्क्वायर भी मौजूद होता है और b स्क्वायर भी मौजूद है, उसकी मदद से ही हमने +2a भी बनाना है। ये फार्मूला कंप्लीट करना है और फिर इसका होल का स्क्वायर लिख देंगे। तो फिर होल का स्क्वायर लिख देंगे, फिर हम नेक्स्ट जो हमने फार्मूला कंप्लीट करना है और इसी को ओपन करना है, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a - b इंटू a + b के। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ वापसी, फार्मूले कंप्लीट करते हैं पहले a + b का होल का स्क्वायर को। यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर तो हमारे पास है, लेकिन +2a भी नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी से बनाएंगे ना। हम ये क्या देते हैं, पहली वैल्यू हमारी a है, ठीक है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 4 का स्क्वायर। हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बन गया। अब हमें चाहिए +2ab, 2a, इसमें हम b लिख देंगे, ठीक हो गया, 2ab इसको लिख देंगे, ठीक हो गया। और अब हमने इसके अंदर पहली वैल्यू क्या थी हमारी a की, यानी कि पहली वैल्यू इधर, दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू हमारे पास x² हमने उसको लिख दिया, दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 हमने उसको लिख दिया। अब ये जो चीज़ें हमने ऐड की है ना अपनी तरफ से, +2ab को हम मैथ का रूल है, जो चीज़ आप ऐड करेंगे उसी को माइनस करेंगे। अपनी तरफ से कुछ भी किसी भी इक्वेशन में हम ऐड नहीं कर सकते। हमने जो ऐड किया था उसी को हम क्या कर देंगे, दोबारा माइनस भी कर देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। हम वैसे ही लिख देते हैं इसको, +2 प्लस डाला था, सारी वैल्यू लिखी थी, अब हमने माइनस डाल के वही लिख दिया। तो ये +4x² बचा था ना, ठीक हो गया। यहाँ से ये +4x² बचा है, फिलहाल हम इसको सोल्व नहीं करते, इसको वैसे ही लिख देते हैं इसके साथ ही, +4x का स्क्वायर हमने इसको वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, देखो, a² b² + 2ab, ये किसका फार्मूला है, a + b का होल का स्क्वायर का फार्मूला है। तो हम उसकी जगह इसको लिख सकते हैं ऐसे, x का स्क्वायर +4 लिख के इसका होल का स्क्वायर भी तो डाल सकते हैं ना इस सब की जगह। a² b² जमा 2ab की जगह हमने क्या लिख दिया, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू के इसका होल का स्क्वायर डाल दिया, कि ये सारा अगर हम इसको खोलें ना इस फार्मूले को, तो ये दोबारा यही बन जाता है।
इस सब की जगह हमने इसका स्क्वायर लिख दिया और यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, -2 को इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 4 है कांस्टेंट। 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 4 से किया 8 आ गया। यहाँ से x वाली वैल्यू और x क्या वेरिएबल और कोई नहीं था तो x स्क्वायर बन गया। यानी कि 2 को x की 4 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, 8x की 4 बन गया। ठीक है, इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद और ये जो बच गया था +4x स्क्वायर, हमने इसको भी यहीं पे लिख दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, ये जो हमने लिख लिया है ना, अब इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम फार्मूला बनाएंगे। इसको वैसे ही लिख लेंगे जो हमने स्क्वायर बनाया था, x का स्क्वायर +4 इंटू होल का स्क्वायर माइनस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकाल देंगे। बड़ी वैल्यू उसका जो साइन था वो माइनस का था तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक हो गया। माइनस का साइन लगाने के बाद 8 में से अगर हम 4 निकाल दें, माइनस के 8 में से प्लस का 4 निकाल देंगे तो ये बच जाएगा -4 और x स्क्वायर इसके साथ जैसे लिखा था वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास दोबारा एक नया फार्मूला यानी a+b का होल का स्क्वायर तो कम्प्लीट हो गया है। हमें जो दूसरा फार्मूला बनाना था ना, वो बनाना था a² - b² बनाना था ना, ये हमारे पास बन चुका है। a² हम अगर इसको कह दें और इसको b² कह सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। इसको कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, इसको वैसे लिखा रहने देंगे, x की स्क्वायर +4 को हमने वैसे लिख दिया, माइनस डाला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर बनाए 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना होल का। तो इसको ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4x का स्क्वायर ओपन करें तो x स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। हमने सब की जगह ये लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला a² - b² बन गया है। तुम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को एक मरतबा माइनस में लिख देंगे और एक मरतबा प्लस में लिख देंगे। इस सबको पहली वैल्यूज हमारे पास थे x² +4 और दूसरी वैल्यूज हमारे पास क्या है -2ab। एक मरतबा इधर माइनस डाल के हम इस सारे को लिख देंगे। दूसरी वैल्यूज हमने एक मरतबा माइनस में लिख दी और दोबारा पहली वैल्यूज हमारे पास है x² +4 और दूसरी वैल्यूज हमारे पास क्या है 2x। यहाँ पे हमने पहली मरतबा माइनस डाला था ना, दूसरी वैल्यूज के साथ इस मरतबा क्या डालेंगे, प्लस डाल देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन मौजूद है, क्वेश्चन है कि x की 4 - 14x का स्क्वायर और +1। इसको भी जैसे हमने पहले 3 पार्ट को सोल्व किया ऐसे ही करेंगे। पहले 3 पार्ट में हमने क्या किया था, सबसे पहले a+b का होल का स्क्वायर बनाया था। मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम a+b का होल का स्क्वायर बनाएंगे और अगर इसको ओपन करें, इसके जमा 20 के जमा 2 भी बनता है। एक हमने फार्मूला ये बनाना है, तो जो दूसरा हमारे पास फार्मूला था वो ये था a² - b²। सो हमने इन दोनों फार्मूलों को कंप्लीट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, इन तमाम इसके जो तमाम पार्ट्स हैं वो सब इसी फार्मूले की मदद से हल होंगे। हमने क्या किया, x की 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना x की 2 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। x की 2 का होल का स्क्वायर बोलते हैं x की 4 बनता है। ठीक हो गया। और +1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 का भी हम स्क्वायर ले लें तो 1 ही बनेगा। तो और -14x स्क्वायर को वैसे ही हमने साइड पे लिख दिया। इसको फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे हम। पहले हमने स्टेप में ये किया कि जो स्क्वायर बनाने की कोशिश की, ठीक है, क्योंकि x की 4 था तो इसको तोड़ के लिख दिया, x की 2 की 2 और 1 का स्क्वायर ले तो 1 ही होता है। और -14x स्क्वायर को हमने साइड में वैसे लिख दिया, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम इसका हमारे पास मौजूद है a² भी मौजूद है, यानी कि जमा b²। और हमारे पास +2a भी नहीं है, तो 2ab बनाने की यहाँ से हम ए से बनाते हैं। x की 2 हम क्या देते हैं पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 है, उसका स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला बनाना है ना हमने a+b का होल का स्क्वायर। तो अगर इसको ओपन करें क्या बनता है, a² जमा b² +2a, यानी कि इसमें a की वैल्यू लिखेंगे और ये b। ठीक हो गया। a में हमारे पास x², इसकी जगह वो लिख दिया, b की जगह 1 था तो हमने 1 लिख दिया है। अब ये जो चीज़ हमने ऐड की है ना अपनी तरफ से, हमारे पास तो क्वेश्चन मौजूद है x की 2, हमने जो क्वेश्चन ही बनाया था x की 2 की 2 +1 की 2 हमने वो लिख दिया। ये जो चीज़ हमने अपनी मर्जी से ऐड कर दी है +2ab यानी कि 2x का स्क्वायर 1 जो ऐड किया है, अपनी तरफ से जो भी चीज़ें ऐड करेंगे हम उसी को माइनस भी कर देंगे। मैथ का रूल है, आप किसी भी चीज़ को अपनी मर्जी से किसी भी क्वेश्चन में ऐड नहीं कर सकते। तो हमने वही किया। ठीक हो गया। जो चीज़ हमने प्लस की थी वही माइनस कर दी। इसका मतलब यह है कि हमने किसी भी चीज़ का अपनी तरफ से इजाफा नहीं किया। इसको कट करें, ये सारा इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, जो चीज़ प्लस की उसी को हमने माइनस कर दिया। और ये -14x स्क्वायर था ना, फिलहाल हम इसको वैसे ही लिख देते हैं, इसको हमने वैसे लिख लिया। अब हमारे पास एक फार्मूला की शक्ल आ गई है।
ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला इसका बन सकता है ना अगर हम इसको ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फार्मूला बन रहा है ना। अगर इसका फार्मूला हम खोलें, एक्स की स्क्वायर का फार्मूला क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, इस सब की जगह ना हमने फार्मूला लिख दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो चीज़ बच गई है वो बच गई है -2ab -14x का स्क्वायर, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस किया, माइनस डाला, 2x को एक्स स्क्वायर को और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर, ठीक हो गया। और -14x स्क्वायर जो बच गया था हमने उसको वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, यानी कि अगले स्टेप के अंदर हमने ये किया, इसी को इसको वैसे लिख दिया, x की 2 + 1, इसको हमने वैसे लिख दिया। अब ये प्लस माइनस हो रहे थे ना, -2x स्क्वायर और -14x स्क्वायर, ये बन गया -16x का स्क्वायर, ये बन गया। तो हमारे पास दोबारा एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, हमने दो फार्मूले यूज करने हैं, a + b का होल का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a + b का होल का स्क्वायर तो हमने बना लिया, बनाने के बाद हम इसको समराइज कर दिया। अब a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को सोल्व करते हैं। पहली वैल्यूज को तो हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक हो गया, हमने पहली वैल्यूज को वैसे ही लिख दिया, लेकिन इसका सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बनाने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना है हमारे पास, b स्क्वायर में क्या 16 है तो इसका 4 लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर, और x की जगह x स्क्वायर की x लिख दें और सबका होल का स्क्वायर डाल दे तो ये वही बन जाता है ना। 4x का अगर स्क्वायर खोलें, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, ये सब की जगह 16x स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 4x का होल का स्क्वायर। तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इसको क्या करेंगे, एक मरतबा प्लस में लिख लेंगे, एक मरतबा माइनस में लिख लेंगे सब वैल्यूज को। अब ये जो फार्मूला बन गया था ना, वहाँ पे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है उसी स्टेप को, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया ना वो हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, एक मरतबा माइनस में लिख लेंगे और एक मरतबा प्लस में लिख लेंगे। माइनस में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वैल्यूज को वैसे लिख देंगे, पहली वैल्यू में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन स्क्वायर नहीं डालेंगे ये मरतबा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे प्लस डाल लेंगे और ये लिख देंगे 4x। एक मरतबा हमने इसको प्लस में लिख लिया, दूसरी मरतबा हम क्या करेंगे, दोबारा उसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस मरतबा पहले हमने प्लस 4x लिखा था, इस मरतबा क्या कर देंगे, माइनस का 4x कर देंगे बस। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का, x की 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की 4। हम वही करेंगे कि हमने सबसे पहले a + b का होल का स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना है। इनके जो हमने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया था, इसमें सब दो ही फार्मूले यूज होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक हो गया। a + b का होल का स्क्वायर बनाना है सबसे पहले, और हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हमारे पास तमाम पार्ट्स में मौजूद है, लेकिन हमने +2ab बनाना होता है, और उसके बाद इस फार्मूले में हमने लिख देना होता है, इस कंप्लीट फार्मूला कर देना होता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाएंगे पहले, और उसके बाद हम इसको खोल देंगे। हमारे ऐसे पार्ट नंबर जो 5 है वो भी सोल्व हो जाएगा, तमाम पार्ट्स इन्हीं दो फार्मूलाज की मदद से सोल्व होंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका हम सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं। x की 4 को हम लिख सकते हैं x की 2 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे, ठीक हो गया, हमने इसको लिख दिया। और नेक्स्ट -30x स्क्वायर वाई स्क्वायर का हमने साइड पे लिख दिया, इसको हम सोल्व नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक हो गया, इसको हमने साइड पे लिख दिया। अब ये प्लस 9y का स्क्वायर, 9y की 4 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 3 होता है, वो लिख दिया। y का स्क्वायर अगर खोलें, y का स्क्वायर अगर हम लें स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, 9 y की 4 बन जाएगा ना। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया, 9y का 9 की जगह हमने 3 लिखा, y की 4 थी ना, y का 2 अंदर लिख दिया और 2 हमने बाई लिख दिया, यानी कि 3y का स्क्वायर का होल का स्क्वायर दोबारा लें तो 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर लें तो 4 बन जाता है, 9y की 4 बन जाता है हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले फार्मूला कंप्लीट करेंगे। हमारे पास a भी मौजूद है, b भी मौजूद है, लेकिन +2a भी मौजूद नहीं है, हम उसको बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, पहली वैल्यूज का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस दूसरी वैल्यूज का और प्लस। अब हमने क्या करना है, +2a भी बनाना है सबसे पहले। 2a के अंदर हमारे पास वैल्यू मौजूद है x का स्क्वायर, इसको लिख देंगे, और b के अंदर हमारे पास मौजूद है 3y का स्क्वायर,
उसको लिख देंगे। अब हमने हमारे पास तो ये दो वैल्यूज मौजूद थी, ये दोनों, ये जो +2a भी हमने ऐड कर दिया है ना, मैथ का रूल है कि जो चीज़ आप ऐड करेंगे उसी को माइनस भी करेंगे, ठीक हो गया। किसी भी इक्वेशन में आप अपनी तरफ से किसी भी चीज़ का इजाफा नहीं कर सकते, जो चीज़ ऐड की उसी को हम क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। -2x² और 3y का स्क्वायर, उसी को हमने क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया। जो चीज़ हमने प्लस की उसी को हमने माइनस कर दिया। -30x² y² जो जैसे था हमने उसको दोबारा वैसे ही लिख दिया, इसको हमने वैसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए कि a² जमा b² जमा 2ab, a² + 2 b² + 2ab, ये फार्मूला हमारे पास बन गया ना, a² + b का होल का स्क्वायर बन गया है। यही करेंगे x² + 3y²। अगर हम इसका ऊपर होल का स्क्वायर डाल दें तो ये तमाम जो वैल्यू लिखी हुई है ये फार्मूला कंप्लीट कर देगी ना इसको। a² b² + 2ab, यानी कि इसका फार्मूला खोल दें x + 3y का स्क्वायर, हमारे पास क्या बनेगा, x², ये 3y का स्क्वायर और +2xy, यानी 3, और ये इस सब की जगह हमने फार्मूला कंप्लीट कर दिया। और ये जो -2ab था इन सबको सोल्व कर लेते हैं। -2x² को 3y² से जब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि -30x² y² था, हमने उसको वैसे ही लिख दिया है। नेक्स्ट हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर लेते हैं। x² + 3 y का होल का स्क्वायर जैसे लिखा होता है वैसे लिख दिया। -6x² y² और -30x² y² को जब हम दोनों को माइनस करेंगे ना, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, जब दोनों नंबर माइनस को तो उनको दोनों को प्लस करेंगे। 6 और 30 को प्लस किया, 36 आ गया। x² y² को हमने वैसे लिख दिया साहब, दोनों को माइनस किया, 36x² y² बन गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने जो फार्मूला बनाना था ना, a² - b², जो हमने फार्मूला कंप्लीट करना था, ये वाला फार्मूला बनाना है ना, a² - b², तो इसी को बनाते हैं। हमारे पास पहला स्क्वायर तो मौजूद है, दूसरा मौजूद नहीं है, लेकिन ये है 36² नहीं है। इसको हम सबसे पहले स्क्वायर में लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको उसी स्क्वायर को खोल लेंगे। x² ठीक हो गया, +3y का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36 की जगह 6 लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर होता है। x² की जगह x लिख लें और y² की जगह हमने y लिख दिया और इसका सबका क्या डाल दिया, होल का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर खोल लें, 6 का स्क्वायर खोलेंगे 36, x का स्क्वायर खोलेंगे x² और y का स्क्वायर खोलेंगे y² बनेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी को हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, a² - b², इसको एक मरतबा माइनस में लिख लेंगे और एक मरतबा प्लस में, x² + 3y का स्क्वायर। इस सब वैल्यूज को आपने लिख लेना है वैसे ही। इसके साथ जो दूसरी वैल्यूज होगी ना, इसको इसके साथ एक मरतबा हमने माइनस डाल दिया, -6y, और एक मरतबा क्या कर देंगे, वही दोबारा पहली वैल्यूज को लिख के x² + 3y का स्क्वायर लिख के, इस मरतबा तो हमने माइनस डाला था ना, दूसरी वैल्यू साथ इस मरतबा क्या करेंगे, प्लस डाल देंगे, +6xy। ये हमारे पास ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 था, ऐसे हमने इसको सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 मौजूद है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है x⁴ -7x का स्क्वायर y का स्क्वायर और प्लस y⁴। सबसे पहले क्या करेंगे, a + b ठीक हो गया, उसका होल का स्क्वायर बनाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a² - b² बना के उसको ओपन करेंगे। हमने बेसिकली जो ही फार्मूले को लेके चले हैं उसी की मदद से इसी पार्ट को सोल्व करेंगे, पार्ट नंबर 6 को, जैसे हमने बाकी पार्ट्स को किया है। ये एक तो हम ये करेंगे, a + b का होल का स्क्वायर बनाना है और उसी को पहले बनाएंगे और फिर उसको समराइज करेंगे, ये उसको लिख देंगे, होल का स्क्वायर बनाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a² - b² को ओपन करेंगे, पहले बनाएंगे और फिर इसको ओपन करेंगे। ये फार्मूला मौजूद है, a² - b² इक्वल आता है +2ab। ab का अगर होल का स्क्वायर लें, a² - b² जमा 2ab बनेगा। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास मौजूद है x⁴ -7x² y² और प्लस y⁴। ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन को भी जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस को किया है उसी मेथड से करेंगे। हमारे पास दो ही फार्मूले थे और उन्हीं की मदद से
हमने इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया। पहला फार्मूला हमारे पास था a प्लस बी का होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। और इसको ओपन करें तो क्या बन जाता है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। और दूसरा फार्मूला हमारे पास मौजूद था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इन्हीं दोनों फार्मूलाज की मदद से हमने इस क्वेश्चन को भी और इस पार्ट को भी सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना, x की 2 अगर लिख दें और इसका होल का स्क्वायर डाल दें तो x की 4 बन जाता है, ठीक हो गया। और ये माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, मिडिल टर्म को साइड पे लिख देंगे बस। इसको हम फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे। और यहाँ से हमने क्योंकि फार्मूला कंप्लीट करना है, ये प्लस वाई की 4 है, प्लस डालेंगे वाई की 4 की क्या करेंगे, वाई की 2 डाल के इसका होल का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। मैं वही किया इसके साथ, ये वाई के स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा वाई की 4। हमने इसको सिर्फ समराइज करके ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब हमारे पास एक चीज़ और मौजूद है, पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया है, लेकिन हमारे पास प्लस 2a भी नहीं है। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर तो आ गया है, लेकिन प्लस 2a भी नहीं था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बनाएंगे इसी की मदद से। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a भी लिखेंगे, 2a के अंदर हमारे पास पहली वैल्यू होती है x का स्क्वायर, और b के अंदर हमारे पास दूसरी वैल्यू x की 2 y की 2, ठीक हो गया। हमने उसको लिख दिया, यहाँ पे भी y है, हमने y की 2 लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास मौजूद थी, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन ये जो प्लस 2a भी हमारे पास ऐड हो गया है ना। मैथ का रूल है, हम जो चीज़ ऐड करेंगे उसी को माइनस भी करेंगे, यानी कि हम अपनी तरफ से कुछ भी किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में अपनी तरफ से कोई किसी भी चीज़ का इजाफा नहीं कर सकते। में जो इजाफा हो गया ना प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का, उसको हम दोबारा माइनस लिख देंगे, यानी जो हमने प्लस किया उसी को दोबारा माइनस भी एक मरतबा लिख देंगे। जो चीज़ हमने ऐड की उसी को हमने माइनस भी कर दिया, और ये जो बच गया था माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको साथ वैसे ही लिख दिया हमने, ठीक हो गया। अब लिखने के बाद हमने ये लिख दिया है। अब ये देखो ना, हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। ये फार्मूला हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल का स्क्वायर, तो अब बन सकता है ना ये। इस सब को इस फार्मूले के अंदर हमने लिख दिया, ठीक हो गया। और ये जो नेक्स्ट हमारे पास बच गया था माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर जब हम मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको वैसे लिख दिया। इन दोनों को हम प्लस माइनस कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं मजीद, इसको वैसे लिख देंगे x की 2 प्लस वाई की 2। और ये जो माइनस दोनों माइनस किया मतलब प्लस होंगे दोनों, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बन गया, 7 और 2 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद हम उसको जो स्क्वायर वाला हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे। वहाँ पर जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे दोबारा इसको इस स्टेप को दोबारा लिख लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो स्क्वायर बना हुआ है, इसको हम वैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इस 9 की जगह हम क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर ले 9 आता है, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वाई स्क्वायर की जगह वाई, उसका हमने होल का स्क्वायर ले लिया है। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे 3 का तो 9 बनेगा, एक्स का स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर खोलेंगे तो वाई स्क्वायर बनता है। इनके इस सब की जगह हमने ये लिख दिया, हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास मौजूद था ए माइनस बी ए प्लस बी। देखिए क्या मतलब हुआ, ये जो वैल्यूज दोनों दी हुई है ना, एक मरतबा आप इसको माइनस में लिख दो, एक मरतबा प्लस में लिख दो। हम यही करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख के पहली वैल्यू माइनस और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी 3x वाई, इसको लिख दिया एक मरतबा और दूसरी मरतबा इस पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पहली वैल्यू है, और माइनस की जगह इस मरतबा क्या कर देंगे प्लस डाल देंगे दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3x वाई। ऐसे हमने इस पार्ट को भी सोल्व कर दिया है।